Dear students, in last video we have discussed about the different conditions of plane. Now question number 3 of 14.6. 14.6 के question number 3, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. आपका क्वेश्चन क्या है? ए वेरिएबल प्लेन, एक वेरिएबल प्लेन है, पासेस थ्रू द पॉइंट पी क्यू आर. एक पॉइंट पी क्यू आर है, उससे पास हो रहा है. ए वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट पी क्यू आर and meets the coordinate axis at ABC. Mean coordinate axis को ABC पर ज्वाइन कर रहा है. इट मीन कौन सा फॉर्म लेकर चलोगे आप क्वेश्चन में? इंटरसेप्ट फॉर्म. मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC. इट मीन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन जो है वो लेट करे ABC. लेट equation of plane is x by a plus y by b plus z by c is equal to 1, where a, b and c are the intercept on x, y and z axis respectively. So x axis को origin से a distance पर ये कट कर रहा है. Mean coordinate of a are a 0 0. y axis पर जो intercept है वो है b. Mean y axis को origin से b distance पर कट कर रहा है. Then coordinate of B are 0 B 0 and Z axis को origin से C distance पर intersect कर रहा है. Mean Z axis पर जो intercept है वो C है. Now coordinate of C are 0 0 C. Because plane, अब देखिए, because plane passes through the point PQR. Because क्वेश्चन में गिवन है ये जो प्लेन जो है ये पास हो रहा है, एक पॉइंट गिवन है, फिक्स पॉइंट PQR उससे. सो ये पी क्यू आर इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड को रिप्लेस करके आपने पी क्यू आर पुट कर दिया. ये इक्वेशन नंबर 2. बिकॉज प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर ए 0 0 0 b 0 एंड 0 0 c रिस्पेक्टिवली. क्लियर? अब देखिए यहां तक इक्वेशन नंबर 2 तक हम आ गए. अब आपको लोकस फाइंड करना है. किसका? लोकस फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स. प्लेन जो है कौन से प्लेन्स? कोऑर्डिनेट प्लेन्स के जो पैरेलल प्लेन्स हैं. अब कोऑर्डिनेट प्लेन्स कौन से होते हैं? देखिए इन 3D स्पेस देखते हैं. 3D स्पेस में देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस. अब कोऑर्डिनेट प्लेन्स कौन से हैं? देखो एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है. ओके, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है. एक्स और वाई, एक्स और वाई एक्सिस से ये कोऑर्डिनेट प्लेन है. देन इक्वेशन ऑफ एक्स और वाई प्लेन क्या होगा? एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? एक्स वाई प्लेन जो है वो जेड एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पर ओरिजिन पर. मीन ओरिजिन पर जेड इज इक्वल टू 0 है. सो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होगा? जेड इज इक्वल टू 0. एक्स वाई प्लेन की जो पैरेलल प्लेन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसके पैरेलल जो प्लेन है उसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स वाई के प्लेन कौन पैरेलल कौन सा? ये अपर वाला. तो ये जेड एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? ये जेड एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? जेड एक्सिस को यहाँ पर इस पॉइंट पर. और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है? ये 0 0 C. मीन जेड इंटरसेप्ट जो है C है. सो इसका इक्वेशन क्या होगा? Z इज इक्वल टू C. एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जो प्लेन है उसका इक्वेशन Z इज इक्वल टू C. वाई जेड प्लेन कौन सा है? ये Y और Z. वाई जेड प्लेन का इक्वेशन, वाई जेड प्लेन एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है. सो वाई जेड प्लेन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 0. वाई जेड के पैरेलल कौन सा है? ये वाला, ये ऑपोजिट फ्रंट में जो है ये इसका इक्वेशन क्या होगा? ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पर. ठीक है, a डिस्टेंस पर. सो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू a. फर्स्ट वाला जेड इज इक्वल टू सी था. एक्स वाई के पैरेलल जो है वो जेड इज इक्वल टू सी. वाई जेड के पैरेलल जो है उसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए. एंड एक्स जेड प्लेन जो है ये जेड ओ एक्स प्लेन, ये वाला, इसका इक्वेशन क्या है? जेड ओ एक्स जो है वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओरिजिन. सो इक्वेशन ऑफ जेड ओ एक्स प्लेन वाई इज इक्वल टू 0. और जेड ओ एक्स तो कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसके पैरेलल प्लेन ये वाला होगा. इसका इक्वेशन क्या होगा? ये वाई को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? एट 0 b 0. सो इक्वेशन किसका? जो जेड एक्स प्लेन जो है कोऑर्डिनेट प्लेन, इसके पैरेलल जो प्लेन है इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू b. मीन कोऑर्डिनेट प्लेन्स के इक्वेशन होते हैं एक्स वाई प्लेन का z इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई के जो पैरेलल है उसका z इज इक्वल टू c.
YZ प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन का इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड YZ के जो पैरेलल कोऑर्डिनेट प्लेन है इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू a। ZOX जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 0, बट ZOX के जो पैरेलल प्लेन है इसका इक्वेशन होगा क्या, y इज इक्वल टू b। Equation of planes parallel to coordinate planes and passing through A, B, C are x is equal to A, y is equal to B and z is equal to C। जब भी आपको लोकस फाइंड करना हो देन जो भी आपकी गिवन वैल्यू है वो चेंज नहीं करनी है आपको। क्वेश्चन में जो वैल्यू आपने लेट की है उनको रिप्लेस कर दो किससे, वेरिएबल से, वेरिएबल वैल्यू से, वेरिएबल पॉइंट से रिप्लेस कर दे। देन ए बी सी गिवन वैल्यू नहीं थी, ए बी सी तो आपने इंटरसेप्ट लेट किए थे किस पर, एक्सिस पर, जो ये प्लेन जो है वो कट कर रहा है। सो ए बी सी को किससे रिप्लेस करें, एक्स वाई जेड से। सो लोकस फाइंड जब भी करते हैं देन जो आपने वैल्यू लेट की उसको रिप्लेस करके एक्स वाई जेड पुट कर देते हैं। क्या है, पी बाई ए प्लस क्यू बाई बी प्लस आर बाई सी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन था। ए बी सी को रिप्लेस करके पुट कर दिया एक्स वाई जेड, पी बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई प्लस आर बाई जेड इज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट। 1 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म जो है प्लेन का वो क्या होगा, 1 पॉइंट फॉर्म होता है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। x1 y1 z1 क्या है, एक फिक्स पॉइंट, ठीक है, प्लेन पर एक फिक्स पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, जिस पॉइंट से पास हो रहा है। एंड ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, प्लेन की जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये 1 पॉइंट फॉर्म है। अब आपको क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट 2 - 1 3, 2 - 1 3। क्वेश्चन 1, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट जो है वो आपका है 3 - 1 2। तो 1 पॉइंट फॉर्म आपके सामने है ना, 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। ये 3 - 1 2, 2 - 1 3, 2 - 1 3, 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करो। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस -1 प्लस 1 प्लस c z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 1 पॉइंट फॉर्म। अब ABC की वैल्यू कैसे फाइंड करें, क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। प्लेन जो है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, प्लेन जो है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये 3D स्पेस, प्लेन जो है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जैसे ये प्लेन है, x एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर। देन ये हेल्प गिवन बिकॉज इस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, बिकॉज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर ना, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देन प्लेन का नॉर्मल, ये x एक्सिस तो क्या हो गया, प्लेन का नॉर्मल हो गया ना, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। x एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है, देन डायरेक्शन कोसाइन y z क्या होंगे, देखो ये प्लेन है, ये x एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये x एक्सिस, y एक्सिस x पर परपेंडिकुलर होता है, क्लियर, ठीक है। तो ये तो प्लेन का नॉर्मल हो गया। नाउ y और z जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, y एंड z की पोजीशन, y और z इस प्लेन के नॉर्मल पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। देन L इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन कोस, ये वाली लाइन प्लेन का नॉर्मल जो है, प्लेन का नॉर्मल जो है वो क्या है, x एक्सिस, x एक्सिस तो प्लेन का नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो है खुद के साथ तो एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। L इज इक्वल टू कोस 0 1, M इज इक्वल टू M प्लेन का नॉर्मल, ठीक है, ये प्लेन का नॉर्मल, y एक्सिस इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। प्लेन का नॉर्मल x एक्सिस है,
ठीक है। प्लेन के नॉर्मल के वाई एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, नॉर्मल एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उनकी कोसाइन वैल्यू। नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाता है, जीरो, बिकॉज एक्स इसके परपेंडिकुलर, इसी की डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस नॉर्मल है। तो वाई एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर है नॉर्मल, तो m इज इक्वल टू कोस 90 जीरो, n इज इक्वल टू कोस 90 क्या होगा, जीरो। नॉर्मल ए बी सी किससे फाइंड करेंगे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो से। एंड एक्स एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, तो एक्स एक्सिस नॉर्मल हुआ, एक्स के साथ 0 डिग्री, देन एल इज इक्वल टू कोस 0। अब नॉर्मल एक्स एक्सिस जो है वो वाई के साथ 90 डिग्री, एम इज इक्वल टू कोस 90। नॉर्मल एक्स एक्सिस जो है वो जेड के साथ 90 डिग्री, देन एन इज इक्वल टू कोस 90 0। सो ये ए बी सी क्या है, इसकी प्रोपोर्शनल है ना, एल बाई ए इज इक्वल टू, बिकॉज एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी। डिटेल में शो कर देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू लैम्डा कुछ भी लेट कर लो, एल बाय ए, ठीक है। एल क्या है आपका, ए इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, 1 बाय लैम्डा वगैरह कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। तो आप ए बी सी को रिप्लेस करके क्या पुट कर सकते हो, 1 0 0, रेशो में इक्वल पुट कर लो चाहे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल बाय ए बाय एल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ए बाय एल b बाई एम इज इक्वल टू सी बाई एन, ठीक है। l बाय ए इज इक्वल टू m बाय b इज इक्वल टू n बाय c। l बाय ए 1 बाय a इज इक्वल टू 0 बाय b इज इक्वल टू 0 बाय c। सो a b c किसकी प्रोपोर्शनल है, 1 0 0 के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल वैल्यू। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, so equation of required plane क्या होगा, a क्या पुट कर दें, 1 x माइनस 2 प्लस b 0 y प्लस 1 प्लस c 0 z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find the equation of plane which passes through a given point 3 to 4. Question number 2, equation of plane which passes through the point 3 to 4, 1 point फॉर्म है वापस, 3 to 4 से पास होने वाला प्लेन जो है उसका इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है। 3 to 4, a x माइनस 3 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, क्वेश्चन में क्या गिवन है, बिकॉज प्लेन पासेस थ्रू द एक्स एक्सिस, बिकॉज प्लेन एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, वाई से, जेड से, या इनके परपेंडिकुलर है। ये कंडीशंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, जरूर देखिए। बिकॉज प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट थ्रू द एक्स एक्सिस, थ्रू एक्स एक्सिस, सो प्लेन also passes through किससे, अगर एक्स एक्सिस से पास हो रहा है तो ये किससे पास होगा, ओरिजिन से भी पास होगा। इस तरह से देखो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस। प्लेन इस तरह से एक्स एक्सिस से पास हो रहा है तो ये ओरिजिन से भी पास होगा ना, ये क्या होगा, ओरिजिन से भी पास होगा। देन ओरिजिन क्या करेगा, इस प्लेन को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन एक्स वाई जेड को रिप्लेस करके पुट कर दें, 0 0 0, a 0 माइनस 3 प्लस जी बी 0 माइनस 2 प्लस c 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 3a माइनस 2b माइनस 4c, मीन 3a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। नाउ ए बी सी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ए बी सी फॉर्म का इक्वेशन है। बिकॉज नॉर्मल ऑफ द प्लेन, प्लेन का नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज नॉर्मल ऑफ द प्लेन विल बी परपेंडिकुलर। किस पर परपेंडिकुलर होगा, ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। सो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो तो आपने लेट किए हैं, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है वो ए बी सी, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो जो है
डायरेक्शन रेशियो का कोसाइन, ठीक है। वो किस में होंगे, किस फॉर्म में होंगे, एक्स एक्सिस के क्या होते हैं 1 0 0 1 0 0। सो ये लाइंस परपेंडिकुलर, नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस। सो 1 मल्टीप्लाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। सो 1 मल्टीप्लाई a प्लस 0 मल्टीप्लाई b प्लस 0 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इन इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ए बी सी की प्रोपोर्शनल वैल्यू फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें। बी 2 0 4 0 4 0 3 1 3 1 2 0। now a by 0 b by 4 is equal to c by -2 is equal to lambda। a is equal to 0, b is equal to 4 lambda and c is equal to -2 lambda। a b c की वैल्यू आपने फाइंड की। नाउ ये a b c की वैल्यू जो है ये पुट कर दो कहां पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में a b c की वैल्यू जो है वो पुट करो। a is equal to 0 0 x minus 3 plus b 4 lambda y minus 2 plus c minus 2 lambda z minus 4 is equal to 0। फर्स्ट 0 हो गया, लैम्डा टेक इज कॉमन, लैम्डा टेक इज कॉमन। इक्वेशन क्या होगा 4y minus 8 minus 2z plus 8 is equal to 0। 2y minus z is equal to 0 is the required equation of plane। Question number 2, first, second, third, a very important question। अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और क्वेश्चन स्टडी करिए बुक से, फिर वीडियो को आप देखिए। ये 14.6 प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये कंप्लीट हो जाता है। नाउ रिमेन 14.7 नॉट सो लेंथी, इतनी लेंथी यूनिट नहीं है एंड मिसलेनियस।